अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जीबीपी यूएसडी की लॉन्ग पोजीशन का ब्रेक डाउन करेंगे, जो कि आज हमने ट्रेड ली। क्या थॉट प्रोसेस था, क्या रीजनिंग थी लॉन्ग जाने की, और वाई जीबीपी यूएसडी यूरो में क्यों नहीं लॉन्ग गए। तो डी एक्स वाई पे हमारे पास क्या था, सब कुछ डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। यू कैन बी VIP member without paying anything by just signing up using XNS. Link would be in the bio. तो ज्वाइन कर लो और फिर बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, DXY का मेन बायस था, मेन मेरा एनालिसिस DXY पे था। जब यूरो या जीयू अनक्लियर हो तो आप DXY की बेसिस पे भी ट्रेड सेटअप फॉर्म कर सकते हो। कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम DXY पे, एक सेकेंड लोड हो जाए। हमारे पास ये लेवल टैप हो चुका था, ये हमारे पास डेली एफ था DXY पे। कमिंग टू GBP और यूरो, मैं आपको यूरो USD भी दिखाता हूँ। उस पे हमारे पास अभी तक ये लेवल टैप नहीं हुआ हुआ। जब एक कोरिलेटेड एसेट लेवल टैप कर ले और एक एसेट ना कर पाए, क्या फॉर्म हो जाता है, SMT हो जाती है। ये एक मेन रीज़न था। मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अब यूरो हमारे पास ये लेवल स्वीप करने जाए। इट कैन कंटिन्यू टू पुश हायर फ्रॉम हेयर, क्योंकि DXY लेवल स्वीप कर चुका है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेट हो रही है DXY, यूरो और GBP के बीच में। ठीक है, SMTs आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे यूजुअली बिकम द रीजन फॉर अ पोटेंशियल बॉटम। ठीक है, और टेक्निकली आपके पास ये लेवल है। प्रीवियस वीक लो स्वीप यूरो कर चुके हैं, आपके पास GU ने नहीं की, तो हमारे पास SMT हो गई है शोइंग स्ट्रेंथ इन पाउंड। मतलब पाउंड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है यूरो से। और एक चीज़ और आप देख सकते हो, यूरो GBP का आप चार्ट ओपन करो, ये यूरो और GBP का कोरिलेटेड पेयर है दोनों का। अब दिस इज गोइंग डाउन मींस EU इज वीकर, यूरो इज रिलेटिवली वीकर देन GU। ये सिर्फ GU के अगेंस्ट बात हो रही है। और सेम है, जब ये अप जाए तो मतलब GU इज वीक अगेंस्ट यूरो। तो ये रीजनिंग थी हमारी टू लुक आउट फॉर पाउंड, पाउंड पे लॉन्ग करने के। अब उसके चार्ट पे चलते हैं कि हमारे पास क्या रीजनिंग्स थी, क्या लेवल थे टू गेट इन अ पोजीशन। सबसे पहले वंस SMT वाज कंफर्म्ड, अब आपके पास यहाँ पे मंडे लो और आपके पास मंडे हाई पड़ा हुआ है। यूजुअली जो लोग मंडे रेंज ट्रेड करते हैं उनका आइडिया होगा, दे आर लुकिंग फॉर अ स्वीप ऑफ मंडे लो टू ट्रेड बैक टू मंडे हाई। लेकिन यूरो ने हमारे पास मंडे लो स्वीप कर चुका था और GU ने आपके पास नहीं किया। तो आपके पास ये क्या हो गया, यहाँ पे SMT क्रिएट हो गई। ठीक है, अब आपके पास R4 का लेवल था, दिस बेरिश FVG। द मोमेंट प्राइस इन्वर्स स्टेट, जब प्राइस ने उसको इन्वर्जन में फॉर्म कर दिया, मतलब प्राइस इज नॉट इंटरेस्टेड टू रिजेक्ट, प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होना चाह रही, इंस्टेड प्राइस वांट्स टू पुश हायर, ये आपको रिटेस्ट मिला। ये मेरी पहली रीजनिंग थी टू स्टार्ट टू लुक फॉर लॉन्ग्स, जब ये हमारे पास इन्वर्स हुआ। लो टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर पे हमारे मेन रीज़न थी ट्रेड में जाने की R1 पे। इसके अंदर हमारे पास R4 इन्वर्जन के साथ हमारे पास R1 का फेयर वैल्यू गैप था ये। और सिमिलरली यूरो ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया था और GU ने नहीं किया, शोइंग स्ट्रेंथ इन GU अगेन। ड्रॉ हमारा मंडे हाई है, अभी भी वैलिड है। और फर्स्ट हमारा न्यूयॉर्क के ये हाईस पड़े हुए हैं, ये 1.29610। R1 से M5 पे चलते हैं, SMT हो गई, R1 का लेवल हमारे पास है, R4 का कॉन्टेक्स्ट है, वीकली लेवल है, DXY के साथ भी SMT है। सो प्रिटी मच मेरे पास हाई टाइम फ्रेम की हर चीज़ कंफर्म्ड है। अब बस मुझे लो टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करना है अपनी ट्रेड को, अपनी रीजनिंग देखनी है कि मेरे पास क्या चीज़ है टू कंफर्म मी टू ट्रिगर लॉन्ग। वो हमारे पास होता है, ये लो पड़ा हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे इसको स्वीप किया, दिस वाज योर लो, जिसने R1 FEG में टैप किया। तो ये जो लास्ट कैंडल होती है जो स्वीप करती है, अपोजिंग कैंडल जो स्वीप करती है आपकी इनसाइड द गैप, इनसाइड एनी स्पेसिफिक लेवल, ये आपकी बन जाती है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कैंडल। ये एक सेकंड, ये एरिया, और उसके साथ ही हमारे पास बुलिश FEG भी फॉर्म हो गया M5 का, और साथ हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ये पड़ी हुई थी। अब
वंस प्राइस फ्लिप्ड दिस लेवल, कैंडल ऊपर क्लोज मिल गई, दिस इज वेयर आई वुड प्रेफर गोइंग लॉन्ग, और स्टॉप मेरा रहेगा लो के नीचे, दिस एरिया इज फाइन, क्योंकि आइडियली प्राइस को इस लेवल के नीचे जाना ही नहीं चाहिए, और आई वुड बी लुकिंग टू टारगेट अ फिक्स्ड 1 to 2। ठीक है, अब सेशन वाइज अगर प्रोफाइल देखें, सेशन प्रोफाइल्स, तो न्यूयॉर्क में हमें मूव नहीं मिला, प्राइस चॉप करती रही, लेकिन एट द एंड लंदन क्लोज का टाइम 12 के बाद आपको मूव मिलना शुरू, दिस इज ऑल न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम बाय द वे, और उसके बाद आपको ये लेग मिली जिसने हमें टीपी दे दिया। अगर आप थोड़ा सा सेशंस को देखें, एक सेकंड में अगर ड्राइंग्स हाइड कर दूं, ये तो आपको एक क्लासिक सेटअप मिला है, एशिया एक्यूमुलेट, एक सेकंड, एशिया एक्यूमुलेट, लंदन मैनिपुलेट और न्यूयॉर्क एक्सपेंशन। ठीक है, न्यूयॉर्क में आपको रिट्रेसमेंट मिली थोड़ी, उसके बाद वहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट हुई, गिविंग यू गाइस दिस 1 to 2 आवर सेटअप। तो ये ट्रेड थी आज की, वेरी क्लीन, pretty straightforward, executed it on live stream with my members inside the free Discord. Thanks for watching. I will see you guys in the next video.